Hello my dear students, this is your maths teacher from Mount Literature Z School beta. Today we are going to start with chapter 21, circles, triangles and quadrilaterals. So first of all we will talk about circles. All you know what is a circle? But a circle is a simple closed curve. Like this, circle is a simple closed curve consisting of all points that are at a fixed distance from a fixed point inside it. What is the meaning of this? सर्कल क्या है? एक क्लोज फिगर है जिसमें कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है अंदर और बाकी सारे जो सर्कल के ऊपर पॉइंट होते हैं वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं उससे, ठीक है। और इस डिस्टेंस को ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है सर्कल के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। क्या बोलते हैं? द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. All points which lie either on the circle or inside the circle from the circular region. और बाकी सारे पॉइंट कहाँ होते हैं? ये यहाँ पे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बच्चे रेडियस. सो व्हाट इज रेडियस ऑफ अ सर्कल? A line segment joining the center of the circle to any point on the circle is called the radius. कोई भी लाइन सेगमेंट बच्चे जो सर्कल के सेंटर को और किसी भी पॉइंट को सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर, सर्कल के ऊपर, ठीक है, जो मिलाता है, ये वाला लाइन सेगमेंट है. जैसे ओ से बी तक, ओ क्या है? सेंटर, बी क्या है? पॉइंट ऑन द सर्कल. तो ओ बी क्या है? रेडियस, ठीक है. तो any line segment joining the center and any point on the circle is called radius. Okay. So OA, OB, OC, OD ये सारे क्या हैं? रेडियस हैं और रेडियस का प्लूरल क्या है? रेडी, ठीक है. तो जब हमने एक से ज़्यादा रेडियस की बात करनी है तो हमने रेडी यूज़ करना है इनके लिए. We can draw infinite number of radii of a circle. The lengths of all the radii of a circle are equal. हम जितने चाहें उतने रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं और सब रेडियस की लेंथ क्या होगी? इक्वल, ठीक है. ओके. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बच्चे डायामीटर ऑफ अ सर्कल. अ लाइन सेगमेंट विच passes थ्रू द सेंटर and has its end points on the circle is called the diameter of the circle. ऐसा लाइन सेगमेंट बच्चे जो सेंटर से पास होता है, ये सेंटर है, इससे पास हो रहा है ये लाइन सेगमेंट, और इसके एंड पॉइंट्स क्या हैं? इसके एंड पॉइंट्स हैं ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर हैं इसके एंड पॉइंट्स. तो इसको क्या बोलते हैं? डायामीटर. डायामीटर इज अ लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होता है और उसके एंड पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं? सर्कल के ऊपर. तो पी क्यू क्या है? पी क्यू इज डायामीटर ऑफ द सर्कल with center O. Now बच्चे here I am going to tell you how you can find out diameter. अगर आपको रेडियस दिया, आप डायामीटर कैसे निकाल सकते हो? डायामीटर दिया तो रेडियस कैसे निकाल सकते हो? तो पी क्यू क्या है हमारा? पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस ओ क्यू. पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस ओ क्यू, राइट. एज ओ पी एंड ओ क्यू बोथ आर रेडियस, दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो हम बच्चे ओ क्यू की जगह भी ओ पी लिख सकते हैं. मीन्स ओ पी प्लस ओ पी इज इक्वल टू 2OP. मीन्स यहाँ पे आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है कि डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस. जो रेडियस का डबल होता है उसको डायामीटर बोलते हैं, ठीक है. वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायामीटर्स ऑफ अ सर्कल. द लेंथ ऑफ ऑल द डायामीटर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. सेम लाइक रेडियस बच्चे, हम जितने मर्जी चाहे डायमीटर बना सकते हैं और सबकी लेंथ क्या होगी? इक्वल, राइट. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या है उसका? डबल. तो 2 इंटू रेडियस मीन्स 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. नाउ एग्जाम्पल 2. Find the radius of a circle with diameter 14. Now diameter is given 14 and all you know कि radius क्या होता है? diameter का half.
ये जो डायामीटर है, रेडियस इसका क्या है, हाफ। तो डायामीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो जब आपको रेडियस दिया डायामीटर निकालना है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, जब आपको डायामीटर दिया रेडियस निकालना है तो 2 से डिवाइड करना है। ओके, chord of a circle. A line segment whose endpoints lie on the circle is called a chord of the circle. बच्चे कोई भी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स है वो सर्कल के ऊपर हो उसको कॉर्ड बोलते हैं। जैसे कि ए बी पी क्यू एम एन आर कोड्स विद सेंटर ओ। ऑब्जर्व दैट कि एम एन क्या है, डायामीटर है, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। बट ए बी एंड पी क्यू सेंटर से पास नहीं हो रहे हैं, तो ये दोनों डायामीटर नहीं है, ये दोनों कोड हैं। एम एन इज ऑल्सो अ कोड। कोई भी लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं वो कॉर्ड है बच्चे। इनमें से जो भी लाइन सेगमेंट सेंटर से पास करके जाता है दैट इज नॉन एज डायामीटर। सो द डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड वी कैन ड्रॉ इन फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स। तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है बच्चे, डायामीटर। ओके, नेक्स्ट circumference of a circle. The length of the curved line which forms the boundary of a circle is called its circumference. तो ये जो बाउंड्री है सर्कल की, इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। दिस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस को बच्चे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को इसका पेरीमीटर भी बोल देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज आर्क ऑफ अ सर्कल। अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दैट लाइज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। द आर्क इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। आर्क का सिंबल बच्चे देखो, देखो यहाँ पे points A and B divide the circumference of the circle with center O into 2 arcs. The shortened arc is called the minor arc and the longer arc is called the major arc. ये दो पॉइंट्स हैं बच्चे A B, ठीक है। तो जो A X B है वो माइनर आर्क है और A वाई बी है जो मेजर आर्क है। तो सर्कमफ्रेंस के पार्ट को क्या बोलते हैं, आर्क, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। एंड वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ आर्क्स, माइनर एंड मेजर। छोटे वाली आर्क को माइनर आर्क बोलते हैं, बड़े वाली को मेजर आर्क बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग बच्चे सेमी सर्कल। The diameter AB of the circle with center O divides the circle into 2 equal arcs. ये देखो, ये होगी AMB आर्क और ANB। ये डायामीटर ने क्या किया, सर्कल को 2 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ईच ऑफ दीज आर्क्स इज कॉल्ड सेमी सर्कल। तो दोनों को, ये फर्स्ट सेमी सर्कल है, ये सेकेंड सेमी सर्कल है, तो दोनों इक्वल आर्क्स को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। और इस आर्क के नीचे ये जो रीजन आ रहा है, ये वाला, इसको बोलेंगे सेमी सर्कल रीजन। क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल रीजन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द होल सर्कुलर रीजन इंटू 2 पार्ट। जैसे यहाँ पे कॉर्ड है ए बी, ये क्या करते हैं, पूरे सर्कुलर रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड सेगमेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेगमेंट। ये छोटा सेगमेंट है, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, बड़े वाले को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो द सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क, जैसे ए एम बी माइनर आर्क है बच्चे, इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। while that containing the major arc is called the major segment. Okay,
सो AMBA ये AMBA इज माइनर सेगमेंट, ठीक है. ANBA इज द मेजर सेगमेंट. ओके ओके. नेक्स्ट, concentric circles. Two or more circles with the same center. बच्चे, two or more circles with same center but different radius. But with different radius, ठीक है, are called concentric circles. सर्कल के बीच में सर्कल with same center but radius में उनका डिफरेंस होगा, तो that are known as concentric circles. Okay. Interior and exterior of a circle. The region enclosed by the circumference of a circle is called interior of the circle. Circumference के अंदर वाले पार्ट को interior बोलते हैं बच्चे सर्कल का, और बाहर वाले आउटसाइड जो पार्ट होता है सर्कमफ्रेंस के उसको एक्सटीरियर बोलते हैं. अंदर वाले पार्ट को इंटीरियर, बाहर वाले को एक्सटीरियर. तो पॉइंट M lies in the interior of the circle and point Y lies in the exterior of the circle and point X lies on the circle. ठीक है, सर्कल के अंदर वाले जो पार्ट है उसको इंटीरियर बोलते हैं, उसका बाहर वाले को एक्सटीरियर बोलते हैं. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस. ओके बच्चे, if you want to construct an angle a circle of given radius, तो what you will do? तो first of all बच्चे, take a compass like I have taken and fix the pencil in it. तो मैं इसमें पेंसिल फिक्स करूँगी बेटे. इक्वल होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है. मेरी थोड़ी, नो इट्स ओके, ठीक है, मैंने फिक्स कर दी, इसको टाइट कर लिया. नाउ मेजर एंड सेट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बाय ओपनिंग द आर्म्स ऑफ द कंपास एज शोन इन द फिगर. तो यहाँ पे इन्होंने 5 सेंटीमीटर बोला. मैं स्केल की हेल्प से, ठीक है, जितना आपको रेडियस लेना है, जिसमें यहाँ पे 3 ले रही हूँ रेडियस, तो 0 से लेके 3 तक आपको, ठीक है, दोनों एंड्स को ओपन कर लेना है कंपास के, 0 से लेके 3 तक. अगर आपने रेडियस 3 लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है बेटे, यू विल टेक अ सेंटर फर्स्ट. आपने ओपन कर ली, अब इसके बाद एक सेंटर लोगे O, इसके ऊपर रखोगे कंपास, ठीक है, ऐसे करके. 3 आपने ओपन की हुई है बेटे, इसके ऊपर रख के, सॉरी इट्स नॉट, चलो, आई हैव ओपन द कंपास ऑफ 2 सेंटीमीटर 0 से 2 तक. नाउ हियर आई एम जस्ट मेकिंग, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ. यहाँ पे मैंने सेंटर लिया O, ठीक है. अब सेंटर में मैं ये रखूँगी शार्प टिप, ठीक है, और इसको आराम से यू हैव टू ट्राई टू ड्रॉ द सर्कल, ठीक है. सेंटर हम इसीलिए ही लगाते हैं ताकि अगर हमारी कंपास हिल भी जाए बेटे तो हम एक्यूरेटली उसको बना सकें. तो लेट मी ड्रॉ. ठीक है, तो ये बन गया मेरा सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आपने स्केल को रख के 0 से लेके, आप देखोगे सर्कल का एंड पॉइंट है, वहाँ तक आपका 2 सेंटीमीटर बन रहा है, और आप यहाँ पे रेडियस को ड्रॉ करोगे. यस, मेरा अप्रॉक्सीमेटली 2 बन रहा है बच्चे, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे इसको O दिया था नाम, इसको साथ में A दे देती हूँ. तो मेरा रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है. तो ऐसे यू कैन ड्रॉ द सर्कल.
Okay, beta, next concept is triangles. So a triangle is a closed figure by joining three non-collinear points. What are non-collinear points बच्चे? जो एक लाइन पे नहीं होते हैं, नॉट ऑन अ सेम लाइन. तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब डिफरेंट थ्री लाइंस में जब उनको ज्वाइन किया जाता है तो एक क्लोज्ड फिगर बनती है, दैट इज नॉन एज ट्रायंगल. इट इज़ नेम्ड बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स जैसे ABC एंड डिनोटेड बाय द सिंबल दिस. छोटी सी ट्रायंगल का जो हमने सिंबल यूज़ करना होता है इसके लिए, ट्रायंगल ABC, इसको नेम देना है बच्चे. इसके 3 वर्टेक्स होते हैं, कॉर्नर्स, वर्टेक्स A, पॉइंट A यू कैन से, पॉइंट B एंड पॉइंट C. और 3 साइड्स होती हैं बच्चे, AB, BC, C. and 3 angles, angle A, angle B and angle C. As you know, we always write using angles with the help of this sign of the angle. ठीक है, तो आज से आप इस एंगल की साइन की हेल्प से एंगल A, एंगल B एंड एंगल C मेंशन करोगे. ठीक है. ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड एंगल्स. So first of all, we are going to do classification of triangles on the basis of their sides. So first one is equilateral triangle बच्चे. A triangle in which all the 3 sides are equal to each other is called an equilateral triangle. This is triangle PQR. इसमें PQ की लेंथ QR और RP की लेंथ इक्वल है, तीनों की लेंथ इक्वल है, that's why this triangle is known as equilateral triangle. तो जिस ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं बच्चे. देन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है बच्चे जिसमें 3 साइड्स में 2 साइड्स आर इक्वल. जिसमें ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं जिसमें से 2 साइड्स इक्वली, कोई भी 2 हो सकती हैं, ये दोनों हो सकती हैं, ये दोनों हो सकती हैं, ये दोनों हो सकती हैं. ठीक है. तो जब 2 साइड्स होती हैं ऐसे ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं. तो हेयर M and P एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके. थर्ड, स्केलिन ट्राइंगल. अ ट्राइंगल इन विच नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड एन स्केलिन ट्राइंगल. ऐसे ट्राइंगल बच्चे जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ये देखो ये साइन डाला ना नॉट इक्वल टू का, तो कोई तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं. और स्केलिन ट्राइंगल क्या है, जिसमें तीनों साइड्स ही इक्वल नहीं होती. ओके. Now this we have done classification of triangles on the basis of their sides. Now we are going to do classification of triangles on the basis of angles. This we have done in chapter 20 also. Okay, again we are doing. So first one is acute angled triangle. A triangle which all the 3 angles are acute is called acute angle triangle. First of all तो आपको याद होना चाहिए कि acute angle कौन सा होता है. acute angle कौन सा होता है, जो 90 से छोटा होता है. तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री हो, उसको acute angle बोलते हैं, acute angled triangle बोलते हैं. जैसे यहाँ पे PQR, all the 3 angles are less than 90. ठीक है. तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. ओके. नेक्स्ट, राइट एंगल्ड ट्रायंगल. अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द 3 एंगल्स इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल. राइट एंगल मीन्स ऑफ 90 डिग्री. तो तीनों में से कोई भी जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है बच्चे ट्रायंगल का, उसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं. XYZ ट्राइंगल में जो y है वो 90 डिग्री है, इसलिए XYZ क्या है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. इन अ राइट ट्राइंगल, ये जो हमने अभी किया है राइट एंगल ट्राइंगल, द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोला जाता है. द लोअर आर्म ऑफ द राइट एंगल
ये वाली लोअर आर्म को बेस बोला जाता है और अपराइट आर्म ऑफ द राइट एंगल इज नॉन एज एल्टीट्यूड, इसको एल्टीट्यूड बोला जाता है। 90 डिग्री के सामने वाली आर्म को हाइपोटेनियस बोला जाता है, लोअर आर्म को बेस बोला जाता है और अपर राइट आर्म को एल्टीट्यूड बोला जाता है। ठीक है बेटे, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑन द एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस, a triangle in which one of the angle is more than 90 degree is called an obtuse angled triangle। अब obtuse angle कौन सा होता है बच्चे? जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो। तो किसी भी ट्राइंगल में जब एक एंगल, जैसे यहाँ पे बी एंगल है वो 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ऐसे ट्राइंगल को ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल बोला जाता है। ठीक है, ओके। Now next is very important for you बच्चे, angle sum property of a triangle। angle sum property, look at the triangle, angle ABC is equal to what? तीनों एंगल्स का एडिशन किसके इक्वल होता है बच्चे? सो हियर आई वांट टू टेल यू बेटा, तीनों जो एंगल्स होते हैं एक ट्राइंगल के, उनका एडिशन 180 के इक्वल होता है। Sum of the angles of a triangle is 180 degree always। ठीक है, some important points for you beta, a triangle cannot have more than one right angle। किसी भी ट्राइंगल का बच्चे एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसकी फिर कंस्ट्रक्शन ही पॉसिबल नहीं है। देखो अगर 2 राइट एंगल होंगे तो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी फिर। सेकेंड पॉइंट, अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन एन ऑब्ट्यूस एंगल। ट्राइंगल में बच्चे ऑब्ट्यूस एंगल भी एक ही होगा, 2 नहीं होंगे, क्योंकि फिर इसकी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होगी। थर्ड, एटलीस्ट वन एंगल इन अ ट्राइंगल हैज़ टू बी मोर देन 60 डिग्री एक्सेप्ट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? जिसमें तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, उसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के हो सकते हैं, टोटल 180 बनना चाहिए ना। बट इक्विलेटरल को छोड़ के बच्चे बाकी सभी ट्राइंगल्स में वन एंगल शुड बी मोर देन 60 डिग्री, 60 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो कीप दिस 3 पॉइंट्स इन योर माइंड। तो लाइक बच्चे आई एम टेकिंग हियर वन एग्जाम्पल, आपको 2 एंगल दिए हैं, आपको तीसरा एंगल निकालना है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो तीनों एंगल होते हैं ट्राइंगल के, उनका सम होता है एंगल A + B + C 180 के इक्वल होता है। तो आप क्या करोगे, 2 की वैल्यू है उनको फिल कर दोगे, तीसरे की आप वैल्यू वहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, ओके। नाउ बच्चे वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज quadrilaterals। So look at the following figures, let's see all the figures, what is common in them? सब में कॉमन क्या है? they all have 4 sides। देखो सारी फिगर्स की 4 साइड्स हैं, ये सारी अलग अलग फिगर्स हैं बच्चे, सब में कॉमन क्या है कि इन सब के 4 साइड्स हैं और इन सबको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। तो अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। तो 4 लाइन सेगमेंट्स की, कोई भी 4 लाइन सेगमेंट्स की बेटे जो क्लोज्ड फिगर होती है 1 2 3 4, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल बच्चे, इसको भी कैपिटल से लेटर से ही लिखा जाता है, इसका नाम जैसे ABCD। ठीक है, तो इट इज़ नेम्ड बाय यूजिंग 4 कैपिटल लेटर्स। इसको आप क्लॉकवाइज ABCD भी लिख सकते हो। ठीक है, इन सिक्वेंशियल ऑर्डर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या फिर DCBA, दैट इज योर विश। इसकी 4 साइड्स होती हैं बच्चे, AB BC CD DA। ठीक है, 4 वर्टेक्स, कॉर्नर्स, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, एंड 4 एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, here like this, angle A, B, angle C, angle D। Okay, now types of quadrilaterals। तो बच्चे वी आर हैविंग 3 types of quadrilaterals।
पैरेललोग्राम, ट्रैपेजम, काइट। तो पैरेललोग्राम में बच्चे वी आर हैविंग फर्दर रेक्टेंगल एंड रोम्बस, ठीक है, और रेक्टेंगल और रोम्बस की टाइप है स्क्वायर। तो लेट्स रीड देम, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। तो फर्स्ट वी आर हैविंग पैरेललोग्राम। A parallelogram is a quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel and equal to each other। जो बच्चे आमने सामने वाली साइड्स होती हैं, जैसे AD एंड BC, ठीक है, AB एंड DC, ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी, पैरेलल भी होंगी, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, इक्वल डिस्टेंस रहेगा दोनों के बीच में, और दोनों इक्वल भी होंगी। तो इन पैरेललोग्राम ABCD, जो ABDC के पैरेलल है, ABDC के पैरेलल है और ABDC के इक्वल है। नेक्स्ट ADBC के पैरेलल है और उसके इक्वल है, मीन्स ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल। इसीलिए बच्चे एंगल A है वो C के इक्वल होता है और एंगल B है वो D के इक्वल होता है। सो दिस इज नॉन एज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हमने नेक्स्ट टाइप की थी बच्चे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। इसमें क्या है बच्चे, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, मतलब सारे इक्वल होते हैं, एंगल ABCD सारे इक्वल हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ABDC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, वैसे ही ADBC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। सो रिमेंबर एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। सारी रेक्टेंगल्स क्या होती हैं, पैरेललोग्राम होती हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। A rhombus is a parallelogram in which all sides are equal in length, जिसमें सारी साइड्स होती हैं बच्चे इक्वल लेंथ की होती हैं। इन rhombus AB parallel to DC, AD parallel to BC, opposite sides are parallel और सबकी लेंथ है वो इक्वल होती है, इसलिए ये सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। AB BC CD DA ये सारी क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है। इसमें ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, A C के इक्वल है, B D के इक्वल है। रिमेंबर एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। फर्क क्या था इसमें बेटे, रेक्टेंगल में क्या था कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसमें सारे एंगल इक्वल थे। इसमें क्या है, इसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, पैरेलल ऑपोजिट साइड्स ही हैं, बट लेंथ में वो सारी इक्वल हैं और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग बच्चे स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट्स जो हमारी साइड्स हैं वो पैरेलल रहेंगी, ABDC AD एंड BC पैरेलल रहेंगे, बाकी AB BC CD DA इक्वल रहेंगी, प्लस सारे के सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। तो यहीं पे हमने यही चीज़ दिखाई थी बच्चे कि एक स्क्वायर है वो हमेशा एक रेक्टेंगल भी होता है और एक रोम्बस भी होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ट्रैपेजम। तो व्हाट इज ट्रैपेजम बच्चे, अ ट्रैपेजम ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ट्रैपेजम में क्या होता है बच्चे, सिर्फ एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, दूसरा नहीं होता है। तो जैसे इन ट्रैपेजम ABCD, जो AB है वो DC के पैरेलल है, बट AD इज नॉट पैरेलल टू BC। AB DC के पैरेलल है, बट AD है जो BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रैपेजम। इफ अ ट्रैपेजम हैज नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल, इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस
ट्रैपिज्म। अगर ट्रैपिज्म की जो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हों, जैसे यहाँ पे AD एंड BC नॉन पैरेलल थी, ये दोनों पैरेलल नहीं थी, और ये दोनों इक्वल लेंथ की हों, तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रैपिज्म, राइट। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग बच्चे काइट। ऑल यू नो द शेप ऑफ द काइट, ठीक है। ऑल यू लव टू फ्लाई काइट। तो काइट क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, in which two pairs of adjacent sides are equal but opposite sides are not equal. इसके adjacent side मीन्स साथ साथ वाली, जैसे AB AD के इक्वल होगी, BC CD के इक्वल होगी, ठीक है, या CB CD के इक्वल, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी, ऑपोजिट साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है। इसमें AB AD के इक्वल होगी, CB CD के इक्वल होगी, AB CD ऑपोजिट एंड जो हैं वो साइड्स इक्वल नहीं होंगी। ऐसे ही AD जो BC या CB है उसके इक्वल नहीं होगी। इसमें सिर्फ जो साथ वाली साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। सो दिस इज नॉन एज काइट। सो बच्चा, व्हाट यू हैव डन टुडे? यू हैव डन सर्कल, ठीक है, how you can draw circle, then different types of triangles, ठीक है, then different types of quadrilaterals. So बच्चा, this much for today. This is your math teacher from Mount Literacy School. Thank you.